हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 12 के लिए है। 12वीं कक्षा के अभ्यास पत्र की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं उषा कविता पर, जिसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। काव्य खंड से और गद्य खंड से आपके 15-15 अंक के प्रश्न आएंगे। बिना देरी किए हम अभ्यास पत्र प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक अंक के 5 प्रश्न हैं। इस प्रश्न का पहला उपभाग देखिए। बहुत काली सिल को किससे धुला हुआ बताया गया है? इसका सही जवाब है केसर से। दूसरा प्रश्न, नील जल में गौर झिलमिल देहे किसका प्रतीक हो सकता है? इसका सही जवाब है सूर्योदय की सुंदरता। तीसरा प्रश्न, राख से लिपा हुआ चौका किस स्थिति को दर्शाता है? इसका सही जवाब है शांति और स्वच्छता। चौथा प्रश्न, कविता के अनुसार सूर्य का उगना किसके टूटने का संकेत है? इसका सही जवाब है जादू का टूटना। मतलब जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य का उगना ही जादू का टूटना है। पांचवा प्रश्न, जादू टूटना कवि के अनुसार किसकी अनुभूति कराता है? दिन का उजाला। जैसे ही प्रातःकाल होती है तो वो उषा का जादू टूट जाता है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको प्रसंग लिखना है, भाव लिखना है और काव्य सौंदर्य लिखना है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से उषा नामक कविता से ली गई है और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रस्तुत कविता में कवि ने उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण किया है कि सूर्य जब उग रहा है उसका चित्रण किया है। सरलार्थ देखिए इसका। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि ने यहाँ पर सूर्योदय से पहले भोर का जो समय होता है उसे कैसा बताया है? नीले शंख जैसा बताया है। कि कहते हैं प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, कि वो नीले शंख के जैसा है। और जो भोर का नभ है, प्रातःकालीन जो आकाश है, वो राख से लिपा हुआ चौका, जैसे चौका लिपा जाता है और उसमें नमी बनी रहती है, ठीक इसी प्रकार से सूर्योदय से पूर्व आसमान में नमी बनी हुई है। थोड़ी थोड़ी सी लालिमा अभी प्रारंभ नहीं हुई है। लालिमा से पूर्व जो है वो भोर का नभ है, नमी से युक्त है, बहुत काले सिल जरा से लाल केसर से। अब सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन सूर्योदय से पूर्व आसमान में लालिमा छा गई है। तो उसका चित्रण कवि ने कैसे किया है? कवि कहते हैं ऐसा लगता है मानो आकाश रूपी काले सिल जो आसमान है उसमें थोड़ी थोड़ी कालिमा सी है, क्योंकि सूर्योदय पूरी तरह से हुआ नहीं है और सूर्योदय होने वाला है, तो उससे पहले थोड़ी सी लालिमा आसमान में छा गई है। तो कवि कहते हैं आकाश रूपी काले सिल थोड़े से केसर से धुल गई हो। ये वस्तुतः हम क्या कह सकते हैं कि सूर्योदय से पूर्व आकाश में फैलती हुई हल्की हल्की जो लालिमा है उसके बारे में कवि ने बताया है। यहाँ पर एक और बिंब के माध्यम से कवि ने दिखाया है, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कि स्लेट कैसी रंग की होती है? काले रंग की होती है। और लाल चौक, खड़िया चौक से किसी ने उस पर लाल लालिमा मल दी हो। तो ऐसा लगता है जैसे काली स्लेट भी नजर आ रही है और कहीं कहीं से लालिमा भी नजर आ रही है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? भाषा सहज और संस्कृत निष्ठ हिंदी है। छंद मुक्त कविता है। अनेक प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया गया है। प्रातःकाल के गहरे रंग एवं नमी को राख से लिपा हुआ चौका जैसे बिंब का प्रयोग किया गया है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इसमें उपमा अलंकार है। उषा का मानवीकरण किया गया है। और क्या लिखेंगे इसमें? देशज तथा तत्सम शब्दों के सुंदर प्रयोग से भाषा सहज सरल सुगम्य बन गई है। अथवा में देखिए, पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अंक के 5 प्रश्न हैं। यहाँ तक व्याख्या मैं बता चुकी हूँ, लास्ट की 2-4 लाइनें और देखिएगा। कि नील जल में किसी की गौर झिलमिल देहे जैसे हिल रही हो। अब सूर्योदय हो गया है, सूर्य की किरणें जब पानी में गिरती हैं तो क्या होता है? पानी हिलता है और वो झिलमिलाहट होती है। जैसे किसी जल में, जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की गौर झिलमिलाती हुई देह दिखाई दे रही हो। और सूर्योदय के साथ ही उषा का जादू टूट जाता है। पहला प्रश्न, कविता में भोर के समय नभ कैसा था? इसके जवाब में क्या लिखेंगे? कविता में भोर के समय नभ का नीले शंख जैसा था। कविता में स्लेट और खड़िया चाक किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं? स्लेट
और खड़िया चाक का उपयोग आकाश और उसकी लालिमा के प्रतीक के रूप में किया गया है। तीसरा प्रश्न, नील जल में गौर झिलमिल देह किसका संकेत है? नील जल में गौर झिलमिल देह का संकेत है कि सूर्योदय से पहले जल पर पड़ने वाली जो हल्की हल्की किरणें हैं और पानी में हलचल जैसी प्रतीत होती हैं, उसका प्रतीक है। चौथा प्रश्न, राख से लिपा हुआ चौका किस स्थिति को दर्शाता है? राख से लिपा हुआ चौका सुबह की ठंडक और ताजगी को दर्शाता है, जो अभी भी गीला है। पांचवा प्रश्न, कविता में मुख्य रूप से कौन सी प्राकृतिक घटना का वर्णन किया गया है? यहाँ पर क्या कहा गया कि जो प्रतिदिन सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, लेकिन यहाँ पर कविता में मुख्य रूप से सूर्योदय और भोर के समय के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक 3 अंक का प्रश्न है और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में। कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे। उषा कविता का प्रतिपाद्य मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उषा कविता की रचना नई कविता के विशिष्ट रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह जी ने की है। उषा का सौंदर्य मोहक होता है। इस समय आकाश में पल पल परिवर्तन होता है, जिसे कवि ने अत्यंत आकर्षक और सजीव रूप में चित्रित किया है। उषा काल का आकाश पवित्र, निर्मल और उज्जवल प्रतीत होता है। यह समय सृष्टि की नवगति का संदेशवाहक है। कवि का बिंब और प्रतीकों के माध्यम से उषा काल के प्राकृतिक सौंदर्य में परिवर्तन को, मतलब पल पल जब आकाश में परिवर्तन हो रहा है, उसको बड़ी रोचकता के साथ दर्शाया है कवि ने। प्रयोगवादी कविता में प्रकृति के साथ मानवीय चेतना का एकाकार करना प्रभावित करता है। दूसरा प्रश्न, कविता में राख से लिपा हुआ चौका और बहुत काली सिल जैसे प्रतीकों का उपयोग कवि ने किस भाव को व्यक्त करने के लिए किया है? कविता के संदर्भ में उल्लेख करें। कविता में राख से लिपा हुआ चौका और बहुत काले सिल जैसे प्रतीकों का उपयोग कवि ने भोर के समय की शीतलता और धुंधले वातावरण को व्यक्त करने के लिए किया है। राख से लिपा हुआ चौका मतलब कि वह गीला और ठंडा आंगन है, जो सुबह के समय का सूचक है कि रात की ठंडक और नमी अभी तक बनी हुई है, और यह प्रतीक शांति और एक नई शुरुआत का संकेत है, जो अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। बहुत काले सिल पर थोड़ी सी लाल केसर का चित्रण सूर्य की पहली किरणों का प्रतीक है। मतलब सूर्योदय पूरी तरह से हुआ नहीं है, लेकिन सूर्योदय से पूर्व जो है आसमान लाल हो गया है, जो धीरे धीरे अंधकार को समाप्त कर रहा है। यह प्रतीक दिन के उजाले के आगमन और अंधकार से प्रकाश की और परिवर्तन को दर्शाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कवि ने आकाश में हो रहे इन पल पल परिवर्तनों को अनेक उपमानों के जरिए एक गतिशील शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।